हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 6 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 2 दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें हमने इसके पहले वर्कशीट 6 के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है जो है डीएवी पब्लिकेशन के बुक से। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं वर्कशीट 7 जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमें इसके ऊपर है। जो रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम, अभी तक आपने एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, एलसीएम कैसे फाइंड करना है, इन दोनों को देखा है ना। अलग अलग मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड कैसे कर सकते हैं और उनके जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको भी हमने सॉल्व किया है। अब कोई भी दो नंबर और एचसीएफ और एलसीएम इनका रिलेशन क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ये रिलेशन को यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो दो नंबर है, जैसे मान लो कि ये और भी कोई भी दो नंबर है। अब इन दो नंबर का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के समान होता है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं दो नंबर ले लिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 4 और 6, ये दो नंबर लिए। अब इन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होता है, 4 6 24 होता है। ठीक है, अब इन दो नंबर का अगर आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो जैसे 4 है, 4 के फैक्टर्स कौन से है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 6 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड करो 3, 3 से डिवाइड करो 1, तो 4 इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 2 और जो 6 है वो आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ कॉमन 2 है। और वैसे भी आप देखो कि जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं उनका जो एचसीएफ होता है वो होता है 2। तो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ 2 आ गया। ठीक है, अब एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स तो इसमें जो एचसीएफ है वो है 2 और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अब इसमें आप एलसीएम का एक और फार्मूला ध्यान में रखना। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, इसको हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ पे एचसीएफ 2 है और एलसीएम 12 है, 2 और 12 का प्रोडक्ट करो तो आपको मिलेगा 24। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये हमने यहाँ पे एग्जांपल से देखा है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इससे और दो फार्मूले बनते हैं। मान लो कि आपको ए और बी दो नंबर दिए है और आपको एलसीएम दिया और आपको बोला कि एचसीएफ फाइंड करो, तो एचसीएफ का फिर फार्मूला बनता है एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई अपॉन एलसीएम। ठीक है, अगर मान लो कि आपको दो नंबर दिए ए और बी और कभी एचसीएफ दिया और बोला एलसीएम फाइंड करो, तो एलसीएम का फार्मूला बनता है एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ। तो इस तरह से आपको ये दो फार्मूले यहाँ पे मिलते हैं। कभी कभी आपको नंबर नहीं दिए रहेंगे, उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन तीनों फार्मूले को ध्यान में रखना है। अभी हम देखेंगे वर्कशीट 7। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। So now we will see first example. For each of the following pairs of numbers, verify that product of numbers is equal to the product of their HCF and LCM. तो यहाँ पे अभी जो हमने सीखा था, मान लो कि कोई भी दो नंबर है, ए और बी कोई भी दो नंबर है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी होगा, दैट इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM होता है, ये हमें फाइंड करना है। इसका मतलब हमें HCF भी फाइंड करना पड़ेगा और LCM भी फाइंड करना पड़ेगा और फिर जाकर हम वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट वी विल फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स। अब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले इनके हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ लिखा मैंने 10, पहले 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 5 से डिवाइड होता है 5 1 जा 5। फिर 15 को डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। अब 10 इक्वल टू लिखो 2 मल्टीप्लाई 5 और 15 इक्वल टू लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इन दो नंबर्स में कॉमन कौन है, कॉमन दोनों में 5 है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये हो गया कॉमन। तो हमें एचसीएफ मिल गया, सो विल राइट नाउ हियर देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 5। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। सो विल राइट हियर एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो इसमें एचसीएफ कितना आया है 5, सो विल राइट हियर 5 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से है दोनों में, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, सो विल राइट हियर
2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो एलसीएम आ गया 30। अब हमें यहाँ वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो फर्स्ट विल राइट हियर प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स कौन से हमारे 10 और 15। सो राइट हियर प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 150। और फिर जो एचसीएफ और एलसीएम है उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो राइट नाउ हियर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है हमारा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई एलसीएम आया है 30। सो विल राइट हियर 30, 5 3 जा 15, एक जीरो यहाँ पे लगा दो। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम 150 आया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी 150 आया, बोथ आर सेम। सो विल राइट नाउ हियर 10 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 30। देयरफॉर वी कैन राइट, हमें क्या बोला था, verify that product of numbers is equal to the product of their HCF and LCM. So we write here hence product of two numbers is equal to product of HCF product of their HCF and LCM। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर बी। इसी में हम देखेंगे बी नंबर का क्वेश्चन। 35 और 40 हमें दो नंबर दिए और इनका प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो आपको जैसे पहले इसमें एग्जांपल में बताया कि पहले हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है फिर एलसीएम। तो फर्स्ट विल राइट हियर given numbers are 35 and 40। तो इनका पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ लिखा 35 और यहाँ लिखेंगे 40। ठीक है, पहले इसको देखो 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से होता है क्या, 5 + 3 8। 3 के टेबल में 8 नहीं आते तो 3 से भी नहीं होता, तो फिर 5 से डिवाइड होता है। सो राइट हियर 5 7 जा 35। अब 7 प्राइम नंबर है तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7। यहाँ पे देखो इट इज डिविजिबल बाय 2। सो विल राइट हियर फर्स्ट 2 से 40 को डिवाइड करो तो 20 आया, फिर 20 को 2 से डिवाइड होता है तो डिवाइड करने के बाद 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और फिर इसको 5 से डिवाइड होता है 1। सो विल राइट हियर 35 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7, 40 इज इक्वल टू इन सब का प्रोडक्ट करो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनके जो कॉमन फैक्टर्स है उनको पहले अंडरलाइन कर लो। तो यहाँ पे 5 कॉमन है और यहाँ पे 5 कॉमन है, तो हमें एचसीएफ तो मिल गया है। एचसीएफ इज इक्वल टू होता है जो कॉमन फैक्टर्स है वो लिखेंगे यहाँ पे, तो कॉमन यहाँ पे 5 है, सो विल राइट हियर 5। अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। एलसीएम का हमने एक फार्मूला अभी देखा था। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स, एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स होता है। एचसीएफ कितना है यहाँ पे 5, नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से वो लिखेंगे। यहाँ पे देखो इसमें नॉन कॉमन है 7 मल्टीप्लाई, इसमें कौन से है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करो। इनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप पहले देख लो कि 10 किसकी आती है मल्टीप्लीकेशन, ये 5 और ये 2 इनकी 10 आती है, तो 10 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 10 7 जा 70, 70 इंटू 2, 7 2 जा 14 तो 140। अब फिर बचा ये 140 इंटू 2, देखो 14 2 जा 28 और एक जीरो लगा दो, आंसर आ गया यहाँ पे 280। तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो पहले हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड करेंगे। सो विल राइट हियर प्रोडक्ट ऑफ 35 एंड 40 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 40, मल्टीप्लाई करो 4 5 जा 20 जा 0, कैरी 2 4 3 जा 12 और 2 14, एक जीरो यहाँ पे लगा दो। अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। सो विल राइट हियर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ है 5 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आया है 280। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करो,
5 मल्टीप्लाई 280 करना है तो 28 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो। सो विल राइट हियर 28 मल्टीप्लाई 5, 5 8 जा 40 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, तो यहाँ पे आ गया 140। और ये यहाँ पे एक जो जीरो है इसके सामने यहाँ लगा दो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम हमने यहाँ पे प्रूव किया। सो विल राइट हियर टेंस, यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा तो भी चलेगा 35 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 280। यहाँ पे लिखो यहाँ पे हेयर, ठीक है। दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम आ गया। सो विल राइट नाउ लास्ट आंसर इज प्रोडक्ट ऑफ 35 एंड 40 इज इक्वल to the product of their HCF and LCM। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। Got it? नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर सी 117 221। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन नंबर्स आर 117 एंड 221। पहले 117 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो देखो क्या इसमें 2 की टेस्ट लगती है, क्या 2 की टेस्ट तो नहीं लगती। 3 की 7 + 1 8 + 1 9, तो ये 3 की से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करेंगे 117 को, 3 से डिवाइड करो 3 3 जा 9, रिमेन 2 यहाँ पे 7, 3 9 जा 27, तो आ गया 39। सो विल राइट हियर 39। अब 39 को फिर 3 से डिवाइड होता है, तो विल राइट हियर 3 से 39 को डिवाइड करो तो आ गया यहाँ पे 13। अब 13 को 13 से डिवाइड होता है, सो विल राइट हियर 13, 13 1 जा 13। अब वैसे ही 221 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 से तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, 3 से 2 + 2 4 + 1 5, 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो नहीं है, 5 के भी टेबल में नहीं आता। 7 से है क्या, 7 की टेस्ट मैंने आपको बताई थी 221, इसमें जो लास्ट डिजिट होता है 1 उसकी ट्वाइस करो, यानी 2 से मल्टीप्लाई करो तो आया 2, फिर बची हुई नंबर है 22 में से 2 को माइनस करो तो 20 आता है। अब ये तो 7 के टेबल में 20 नहीं आता है, तो 7 की भी टेस्ट नहीं लगेंगी। फिर 9 की लगती है क्या, 2 + 2 + 4 + 1 5, तो 9 की भी नहीं लगेगी। 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 221 को 13 से डिवाइड करके देखो, 13 1 जा 13, यहाँ पे रह गया 9 1, 13 7 जा 91, तो कितना आ गया 17। तो 13 से डिवाइड करो तो 17 आया, फिर 17 को 17 से डिवाइड करोगे तो 1 आता है। तो वी राइट हियर 117 इक्वल टू 3 इंटू 13, 221 इक्वल टू 13 इंटू 17। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे 13, ठीक है। तो इसका मतलब एचसीएफ हो गया 30। सो वी राइट हियर एचसीएफ इज इक्वल टू हो गया 13। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे। सो विल राइट हियर एलसीएम इक्वल टू क्या है हमारा प्रॉपर्टी, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ। तो ये और भी देखो, ये है 117, डी है 221 और इनका एचसीएफ है 13। अब 13 से अगर आप 117 को डिवाइड करोगे तो कितना आता है, अब यहाँ पे देखो उसके लिए आपको डिवीजन करके भी देखना नहीं है। 13 को छोड़ दो, बचे ये 3 और 3, 3 3 जा 9, तो 13 1 जा 13, 13 9 जा 117, तो 9 मल्टीप्लाई 221 करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 जा 8, कैरी 1, 9 2 जा 18 और 1 8 19, तो ये आ गया इसमें एलसीएम। तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी का यूज करके इन एग्जांपल्स को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी नंबर 3। Can two numbers have 16 as HCF and 380 as LCM? Give reason। हमें पूछा है कि क्या किसी दो नंबर का 16 HCF हो सकता है या और 380 LCM हो सकता है, ये हमें पूछा है। मतलब उन्हीं दो नंबर का HCF और LCM ये और ये हो सकता है कि ये पूछा है। अब सबसे पहले एक कंसेप्ट आप समझ लो। जैसे मैं दो नंबर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिया और 8 लिया। अब 6 और 8 का हम HCF और LCM फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 1 जा 2। अब 6 को लिखेंगे 2 × 3 और 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2। अब दोनों में कॉमन कौन है, 2 है,
और इससे पहले हमने ये भी देखा है कि जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं या कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होते हैं उनका एचसीएफ 2 आता है। इन दोनों में कॉमन 2 होते हैं, इनका एचसीएफ हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना रहेगा? एलसीएम मतलब होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। ठीक है, या कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन बोल सकते हो आप। तो देखो यहाँ पे एचसीएफ तो 2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर से, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 ये वाले फैक्टर से, दैट इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 24। अब इनको हमें गौर से देखना है। यहाँ पे देखो 6 और 8 दो नंबर थे, इनका एचसीएफ लाया था हमने 2 और एलसीएम लाया था हमने 24। अब देखो ये जो एचसीएफ है ये एलसीएम का फैक्टर होता है, एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर होता है। ये 2 और 24 ऐसे दो नंबर है जो किसी का एलसीएम और एचसीएफ है। तो यही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। मतलब आपको क्या समझना है कि अगर एचसीएफ एलसीएम का फैक्टर है, इसका मतलब एचसीएफ से अगर एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड होता है तब जाकर वो दो नंबर एचसीएफ और एलसीएम हो सकते हैं किसी दो नंबर के। ठीक है, सो फर्स्ट यूज राइट हियर। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एक कंसेप्ट लिखना है कि HCF of any two or more numbers, किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का, any two or more numbers is always a factor of their LCM, is always a factor of their LCM। इसका मतलब क्या हुआ कि HCF जो है किसी भी दो नंबर का HCF उन दो नंबर के LCM का फैक्टर होता है। अब यहाँ पे देखो हमें दो नंबर दिए 16 और 380। अब हमें देखना है कि 16 ये 380 का फैक्टर है या नहीं। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, 16 से 380 को डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं, 380 को 16 से डिवाइड करके देखो, 16 2 जा 32, यहाँ पे रिमेन है 6, यहाँ पे 0, 16 4 जा 64 होता है, 16 3 जा 48, यहाँ पे रह गया फिर 12। अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि 16 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380। सो विल राइट हियर 16 डज नॉट divide 16 डज नॉट डिवाइड 380। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। देयरफॉर वी कैन राइट, सो इसलिए क्या होगा 16 और 380 जो है वो ये नहीं रहेंगे, तो वी कैन राइट हियर, सो देयर कैन नॉट बी टू नंबर्स with, कौन से दो नंबर्स हैं हमारे, with 16 as their HCF and दूसरी नंबर कौन सी है 380 as their LCM। तो इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है और यहाँ डिवाइड करके इस तरह से ये है या नहीं है वो हमें तय करना है। गॉट इट।